नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है इस स्ट्रीम में। पहले ये बता दूँ कि स्ट्रीम रिकॉर्डेड है। बहुत लोग जो है वो प्रश्न करते हैं स्ट्रीम में कि क्या ये लाइव चल रहा है? तो उनको बताऊँ कि ये लाइव नहीं चल रहा, बल्कि ये स्ट्रीम जो है वो रिकॉर्डेड है। तो फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, कुछ बातें लेकर के। आप लोग मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन इन सब के कारण मुझे बड़ा सम्मानित महसूस होता है। मैं अनुभव करती हूँ कि मुझे बहुत सम्मान दिया जा रहा है और मैं इस सम्मान का आपको किस प्रकार से बदला दे पाऊँगी, ये मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि सम्मान का बदला सम्मान है, किंतु आप जो सम्मान देते हो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और जब से मैंने घर छोड़ा है, मुझे घर छोड़े तो 3 साल हो गए, और इन 3 सालों में ऐसा नहीं कि मुझे अपने माता-पिता, परिवार की याद नहीं आती। हर एक इंसान जो इस धरती पे जन्म लिया है, जिसके माता-पिता हों, जिसका एक परिवार हो, उसको अपने परिवार के माता-पिता की याद आती है अगर वो उससे दूर हो। इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी भावनाएँ यहाँ व्यक्त नहीं कर सकती। वो वो भावनाएँ बहुत ही दुखी कर देती हैं। आप में से किसी के भी माता-पिता होंगे, अगर वो उनसे दूर होंगे किसी भी कारण से, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि कैसा लगता है जब अपने माता-पिता पिता से दूर रहो, जिन्होंने आपको पाला-पोसा बड़ा किया। मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबके जो माता-पिता हैं आपके साथ रहें, आपसे उनके कभी झगड़ा ना हो, कभी आप उनसे दूर ना हो, जैसे भी रहे सुख-दुःख में आप एक साथ रहें। आप सबका कल्याण हो, आपके माता-पिता सुखी रहें, आप सुखी रहें। मैं यही आशा करती हूँ। तो आज का विषय बड़ा गंभीर है और खतरनाक भी। इस्लाम में जो सेक्सुअल चीज़ें हैं उसको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा। इतना महत्व दिया गया है कि अगर कोई इंसान सेक्स के अधीन ना हो, तो वो इस्लाम को स्वीकार ही नहीं कर सकता। यानी इस्लाम में 80% सेक्सुअल चीज़ें हैं, बाकी 20% और दूसरे मसले मसाइल हैं, लेकिन 80% सेक्स। कुरान भी सेक्स से भरा पड़ा है, हदीसें भी उन्हीं चीज़ों से भरी पड़ी हैं। कुरान में जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, बड़े-बड़े बुब्स, उठती जवानी, मोती जैसे लड़के, चिकनी, कुंवारी लड़कियाँ जिनकी योनि कभी भंग नहीं होगी, हमेशा जवान रहेंगी। ऐसी गंदी-गंदी चीज़ें कुरान और हदीसों में भरी पड़ी हैं। नबी मोहम्मद ने लिखा कैसे सेक्स करें, कैसे ना करें, ये सारी गंदी चीज़ें जो हैं वो आपको इन सब चीज़ों में मिल जाएगी, जो एक सभ्य समाज और मर्यादित लोगों में नहीं चलती। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेक्स गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। सेक्स जो है एक आवश्यकता है मनुष्य की, लेकिन वो चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी इंसान के अंदर जो उस चीज़ को प्राप्त करने की जो तीव्रता बढ़ जाती है, तो उसको हवस कहते हैं। कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि कहते हैं कबीर जी की, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। कबीर जी कहते हैं कि जो कुत्ते होते हैं, जब उनमें सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, तो वो कामी कुत्ता जो होता है, वो 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए सेक्स के लिए आतुर हो जाता है। उसका वो ऋतु होता है सेक्स करने का।
और फिर वो 1 महीना निकल जाए 30 दिन, तो फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर उसको किसी भी लड़कियों में जो फीमेल डॉग है, उनमें कोई भी आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि उसका एक कार्य था कि वो अपनी जो बीज है, उसको बाँटे, जिससे उसकी जो श्वान की नस्ल है, वो फैले। महिला जो डॉग है, वो भी हिचाती है। तो इस तरह उसने अपने बीज को फैला दिया। लेकिन कामी नर कुत्ता सही, 6 ऋतु 12 मास। जो कामी नर है, कामी नर यानी हवसी पुरुष। जो हवशी पुरुष है, वो उस कुत्ते से गई बीता है, क्योंकि कामी नर कुत्ता से ही 6 ऋतु 12 मास। कि वो जो कामी नर है, हवशी मनुष्य है, हवसी नर है, वो 6 मास 12 महीना, यानी कि 6 ऋतु और 12 महीना, जो 6 ऋतु हैं भारत में और 12 जो माह हैं, इन 12 माहों में, उन 6 ऋतु में उसके अंदर सेक्स ही भरा रहता है। और हम लोग कैसे पता करें कि कौन हवसी है, कौन हवसी नहीं है? उसके जीवन चरित्र से। सामान्य सी बात है, अगर किसी इंसान के बारे में पता करना है कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा, तो हमें उसकी जीवनी देखनी चाहिए। उसके कर्म उसके चरित्र का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा, उसका चरित्र वैसा हो जाएगा, और हम उसको देख सुन करके ये कह सकते हैं कि इसका चरित्र अच्छा है और इसका चरित्र गंदा है। तो इसीलिए अब हम स्वीकार शुरू करेंगे चरित्र को देखना। ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ओपन करने वाली हूँ। कुछ समय दीजिए मुझे। एक हदीस मैं आप लोग के प्रत्यक्ष करूँगी। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों, मित्रों, साथियों। इसको मैं थोड़ा-सा और वो कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, आपके सामने स्पष्ट हो रहा होगा। ये हदीस है 3000 30,000 34,424। ये है कंज़िल कंज़िल उमाल का है। लिखा है, दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड कंज़ुल उमाल, द ट्रेजर ऑफ द वर्कर्स, इन द चैप्टर ऑफ द इश्यूज ऑफ ह्यूमन, authored by Ali ibn Hisham al-Din, commonly known as Al-Muttaqi al-Hindi. He based his book on the Hadith and saying listed in Al-Jami al-Sagir written by Jalaluddin al-Sayyuti. ये जो जलालुद्दीन सयूती है, आप इसके बारे में जानते होंगे, बड़ा फेमस व्यक्ति है और बड़ा ज्ञानी भी है। इस्लाम का जानकार है और ये हदीस बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसका मतलब आपने पढ़ा, ये कंजुल अमान जो है, दिस दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड कंजुल अमान, है ना? द चैप्टर ऑफ द इशू ऑफ वुमन। तो ये वुमन है ना, महिला, ये महिलाओं के मुद्दे के लिए है, जिसे ये अली इब्न हसाम है ना? इसने इस चीज़ को लिखा है और अल-मुताक़ी अल-हिंदी के नाम से ये किताब जानी जाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक जलालुद्दीन अल-सयूती द्वारा लिखित अल-जमी अल-सगीर में सूचीबद्ध हदीसों को और कहावतों पर ये आधारित है। ठीक है? ये जो है, ये हदीस 34,424 है ना? यहाँ पढ़ेंगे। लिखा है, नरेटेड बाय इब्न अब्बास, ये इब्न अब्बास से रिवायत है। आई मोहम्मद put on her my shirt that she may wear the clothes of heaven, and I slept with her in her coffin grave, that I may lessen the pressure of the grave.
She was the best of Allah's creatures. To me, after Abu Talib, the Prophet was referring to Fatima, the mother of Ali. अब यहाँ पे एक चीज, ये जो हदीस है कंजुल उमाल की 34,424, इसमें एक चीज प्रत्यक्ष हो रही है दोस्तों, को ध्यान से देखना क्या है। इसमें एक चीज कही जा रही है कि हजरत अली की जो माँ थी, हजरत फातिमा, जब उनका इंतकाल हुआ था तो नबी मोहम्मद कपड़े खोल के अंदर घुस गए थे उनके। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वो उनके कब्र में सो गए। लिखा है द अरेबिक स्कॉलर डेमेट्रियस एक्सप्लेन्स द अरेबिक वर्ड यूज्ड हर फॉर स्लेप्ट इन आईडी टजट। अब इसका हाँ ये है, and literally means lay down with her. It is often used to men lay down to have sex. down to have sex यानी इसमें जो अरबी विद्वान डेमोट्रियस है वो बताते हैं कि स्लेप्ट यानी कि सोना जो है वो इस्तेमाल कब होता है। इद ताजत एक इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि अरबी जो शाब्दिक अर्थ है इद इद ताजत, जिसको यहाँ पे स्लेप्ट, ये है ना इद ताजत, स्लेप्ट जो है इंग्लिश है, इसका अरबी क्या है इद तादस, इद ताजत तो ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज होता है यौन संबंध बनाने के लिए। जो ये इद ताजत शब्द है इसका प्रयोग किस लिए होता है, इसका मतलब तो होता है लेटना, लेकिन लेटना भी अलग प्रकार के हैं। तो इस शब्द का मतलब होता है यौन संबंध बनाने के लिए लेटना। तो वो कहते हैं कि इसका शब्द होता है उसके साथ लेटना, इसका अक्सर अर्थ होता है यौन संबंध बनाने के लिए लेटना। मोहम्मद ये कहते हुए समझा जाता है कि वह उसके साथ सोया था, इसलिए वह उसके लिए एक पत्नी की तरह बन गई। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। Muhammad is understood as saying that because he slept with her, she has become like a wife to him, so she will be considered like a mother of the believers। कि जब मोहम्मद उनके साथ लेट गई अपनी चाची फातिमा के साथ, तो इस दृष्टिकोण से वो विश्वासियों यानी कि मुसलमानों की क्या बन गई, माँ बन गई, है ना। This will supposedly prevent her from being tormented in the grave। यानी कि फिर इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि इसलिए वो उनके कब्र में जो पीड़ा दी जाएगी वो कम कर दी जाएगी, क्योंकि वो किसकी पत्नी हो गई, मोहम्मद के और विश्वासियों की अम्मी हो गई। Science Muslim believe that as people wait for the judgment day, the will be tormented in the grave, reduce the pressure. Her means that the torment won't be as a match because she is now a mother of the believers. After Muhammad slept with her and consummated the union। यानी कि आप क्या समझे, क्योंकि नबी मोहम्मद ने हजरत अली की माँ के साथ उनके कब्र में यौन संबंध बनाए थे, उनके साथ सेक्स किया था, इसलिए जो हजरत अली की माँ फातिमा है वो उनके साथ जो कब्र का अजाब है वो नहीं होगा, क्योंकि विश्वासियों की माँ है, वो एक मुसलमान है जिसे नबी मोहम्मद ने अपनी बीवी बना दिया है। तो इस आधार से उनको कोई गलत चीजें नहीं होंगी, यानी कि कब्र में उनका अजाब नहीं होगा। ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं कि नबी मोहम्मद कैसा व्यक्ति था। नबी मोहम्मद का चरित्र जो है वो स्पष्ट करता है कि वो कैसा व्यक्ति था। जो कब्र में जा करके, और ये हम नहीं कह रहे, उनकी किताबें कह रही हैं, जो कब्र में कपड़े खोल करके किसी महिला के साथ लेट जा रहा है वो किस प्रकार का मनुष्य होगा। सोचो, अगर कोई इंसान किसी मुर्दों को देख ले तो उसकी चीखें निकल जाए दर्द के मारे, भयानक, अरे बाप रे मैंने क्या मरा हुआ शरीर देख लिया,
मृतदेह देख लिया, कितनी भयानक चीज़ है एक जीवित इंसान के लिए। लेकिन कब्र में जाकर के उसके साथ हम बिस्तरी करना, ये तो भयानक प्रवृत्ति है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि जो जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, वो हमें बताती है कि कौन इंसान किस चरित्र और किस विचार का है, कि कौन कामी है, हवसी है, कौन नहीं है। अब नबी मोहम्मद ने एक कांड कर दिया, अब नबी मोहम्मद ने किसी को मना भी नहीं किया। तो जो नबी मोहम्मद करता है और किसी को मना भी नहीं करता, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है सुन्नत। वो क्या बन जाती है? सुन्नत बन जाती है। और वो स्पष्ट दिखाई देती है नबी मोहम्मद को मानने वाले लोगों के चरित्र में। अब मैं आपको न्यूज़ दिखाती हूँ, लोग ध्यान से देखिए। ये है जनसत्ता की न्यूज़ है ये। आप लोग के सामने ये प्रकट हो रही होगी, आ गई होगी। तो ये आ गई, इसमें लिखा है, जनसत्ता की है न्यूज़। पाकिस्तान में 50 महिलाओं के शवों के साथ रेप कर चुका था ये शख्स, आखिरी में हुआ कुछ ऐसा कि डर कर भागा। ये देखिए, ये कब्रिस्तान की तस्वीर है, आप लोग देखिए, इस्लामिक कब्रिस्तान है ये। ये प्रतीकात्मक फोटो है, उस कब्रिस्तान की नहीं है। देखते हैं, यहाँ से पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसे किसी की भी रूह कांप उठेगी। दरअसल एक युवक को लोगों ने पकड़ा था, जिसने बाद में बताया था कि वह करीब 50 महिलाओं के शवों के साथ रेप कर चुका है। आमतौर पर कब्रिस्तान में लोग शव को दफनाने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करीब 18-10 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। इस नर पिशाच ने खुद बताया था कि वह करीब 50 औरतों के शवों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। वह शव को दफनाने आए मुर्दे को कब्रिस्तान में दूर से खड़े होकर देखता था, जिसके बाद ये दरिंदगी करता था। पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला मोहम्मद रियाज नाम का शख्स कराची के कब्रिस्तान में करीब 15 साल कब्रों में पानी देने का काम करता था। यहीं से उसने इस दरिंदगी की शुरुआत की थी। उसने खुद बताया कि वो करीब 50 औरतों के शव के साथ रेप कर चुका है। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था जिसका नाम वजीरा था। वह भी इस कब्रिस्तान में काम करता था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ देखिए, इसका नाम क्या था? मोहम्मद रियाज ना, विशेष समुदाय का व्यक्ति। यहाँ से देखिए, रियाज की गिरफ्तारी की चर्चा हर जगह हो रही थी। इस दौरान ही उससे टीवी चैनल के रिपोर्टर ने इस बारे में पूछा था। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया था कि वह करीब 48 औरतों के शवों के साथ संबंध बना चुका है। इस काम में उसके साथ वजीरा भी देता था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसने 2 और औरतों से संबंध बनाया। दरअसल लोगों के बीच एक सवाल था कि आखिर उसे पता कैसे चलता था कि कौन सी कब्र महिला की और कौन से पुरुष की? ये भी एक सवाल है कि अगर वो करता था तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो कब्र है वो किसकी है। रियाज ने बताया था कि औरतों को दफनाते समय पर्दा डाला जाता है। इससे हम पहचान कर लेते थे कि कब्रिस्तान में जब शव आते थे और लोग उनको दफन करके चले जाते थे, तो हम फिर से कब्र खोद देते थे और पाँव के पास से स्लेट हटाकर मुंह काला करते थे। कब्र में पहले वो उतरता था, फिर मैं जाता था। वहीं जब उससे पूछा गया कि वो किस तरह पहचानते थे कि मुर्दा मर्द है औरत, आखिर बार जब वह कब्र में उतरा तो उसने देखा कि औरत का मुंह खुला है, दांत दिख रहे हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। वो डर कर भागा और लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद जो उसने खुलासे किए, उसे किसी का भी दिल सहम उठेगा, क्योंकि ऐसी हैवानियत ने इसे पहले किसी ने नहीं सुनी। किसी ने ऐसी हैवानियत की कल्पना की होगी। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे समाज में बहुत से कार्य बहुत पहले से होते आ रहे हैं, जो गलत काम है वो। लेकिन हमें पता कब चलता है? जब वो किसी न्यूज़ में, किसी और चीज़ों में जब उसका खुलासा होता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ, फलाना-फलाना कांड फलाना-फलाना जगह पे हो गया। लेकिन उससे पहले ऐसी कई घटनाएँ हर जगह होती रहती हैं। बस कहीं की पोल पट्टी खुल जाती है और कहीं की पोल पट्टी नहीं खुलती। ये पाकिस्तान की न्यूज़ है। मैं
यकीन के साथ कहती हूँ, कुछ सबूत दिखाऊँगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मुसलमान जो है वो मरी हुई औरतों के साथ सेक्स करते हैं, बहुत से केस। क्यों? मौलवी जो मदरसे में पढ़ाते हैं और उनकी जो किताबें हैं, उनमें ही पहले ये बताया जाता है बच्चों को कि मुर्दों के साथ सेक्स करना हराम है कि हलाल। वज़ू एक किताब है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप मुर्दा जो महिला है उसके साथ सेक्स करते हो तो आप पे वज़ू जो है वो क्या नहीं होती, वाजिब नहीं होती, आप वज़ू मत करो। यानी अपने शरीर को नहीं धोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो जीवित नहीं है, उस महिला के अंदर से कोई लिक्विड नहीं निकलेगा। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में। जब लोग मदरसों में ये पढ़ेंगे और नबी मोहम्मद का चरित्र पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि वो अपनी चाची फ़ातिमा के कब्र में घुस गया था कपड़ा खोल करके, तो लोग क्या करेंगे? ये तो सुन्नत है। जो नबी करता है वो उसके बंदे करेंगे, उसके जो मानने वाले हैं ये प्रत्यक्ष, ये जो आपके सामने लिखी हुई बात है वो पता चली, न्यूज़ है ये जनसत्ता की। ये चीज़ है इस्लाम में। कितना घिनौना है ये इंसान, इसको ये जो चीज़ें मिली हैं वो इस्लाम की देन है। मोहम्मद का चरित्र से सीखा इसने ये सारा कुछ। इतनी घृणित काम, इतनी घृणित। आपके सामने एक और जो न्यूज़ है वो प्रत्यक्ष करती हूँ। ये है आपके सामने है, ये आपके प्रत्यक्ष है। कब्र से निकाला 1 सेकंड, शायद कोई नेटवर्क इश्यू हो रही है। 2 मिनट दीजिएगा। यहाँ से नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेट सही है। तो ये है वो न्यूज़, ये भारत की न्यूज़ है। ये बीमारी मैंने आज तक भारत में नहीं सुनी थी। आपने भी ये मुर्दों वाली बीमारी सुनी होगी, मुर्दों से रेप करने वाली बीमारी, ये पाकिस्तान और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक जो मुल्क हैं उनमें आपने सुना होगा। लेकिन भारत में पहली बार ये सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और ये ताज्जुब की बात, हमारे भारत में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे अब मुसलमान 40% हो गए हैं, तो उनके कर्म तो पहले से थे, लेकिन जब अब अधिकता हो गई है तो छुपाना करना मुश्किल हो गया है। तो न्यूज़ कहीं न कहीं से सामने आ ही जाती है। तो ये वही हाल है कि कब तक छुपाओगे सच्चाई? क्योंकि जल में गाड़ा हुआ कुम्हड़ा ऊपर आ ही जाता है। यही है। तो ये है, कब्र से निकाला 5 साल की बच्ची का शव, रात भर लाश के साथ सोता रहा युवक, रेप का केस दर्ज। वाराणसी में एक युवक ने कब्र में 5 साल की बच्ची का शव निकाला। अभी 5 साल क्या है, 6 साल की सतासत थी, 5 साल की बच्ची का शव है। इसमें भी नबी मोहम्मद की सुन्नत है। छोटी बच्ची है ना, उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। और रात भर उसके साथ सोता रहा। पीड़ित पिता ने बच्ची के शव के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी का भी मेडिकल कराया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। ये है वो दरिंदा। चेहरे से कितना मासूम, कितना शरीफ दिख रहा है ना, देखो कितना मासूम लग रहा है। न्यूज़ पढ़ते हैं, वाराणसी के रेवड़ी तालाब से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने कब्र से 5 साल की बच्ची का शव निकाला और रात भर उसके साथ सोता रहा। बताया जा रहा है कि बीते 15 तारीख की तारीख को बीमारी की वजह से बच्ची की मौत हुई। इसके बाद उसे रेवड़ी तालाब में स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शुक्रवार सुबह मृत बच्ची के पिता कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कब्र की मिट्टी हटी हुई है और उसने उसमें से शव गायब है। यहाँ देख उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटी का शव इधर ढूंढा तो देखा कि एक युवक उनकी बेटी के शव के साथ लेटा हुआ था। यह देख उन्होंने उनके होश उड़ गए। तुरंत उन्होंने उसकी सूचना पुलिस को दी।
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि आरोपी मोहम्मद रफीक, देखो, शांति दूत है, मोहम्मद रफीक द्वारा शराब के नशे में धुत था। बच्चे के शव को बाहर निकाल कब्र के ऊपर मिट्टी रख दिया था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन कब्र की मिट्टी को बिखरा हुआ देखकर पिता को शक हो गया। पीड़ित ने बच्ची को शव के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को भी मेडिकल कराया जिसमें शराब की पुष्टि हुई। शव के साथ दुष्कर्म की आशंका, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार। अब ये वो शव है। अब भी न्यूज खत्म हो गई। ये भारत की घटना है दोस्तों, है ना। ये बीमारी जो है वो भारत में भी प्रविष्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे उस बीमारी को पैदा करने वाले के जो मानने वाले लोग हैं ना, अब 40 करोड़ हो गए हैं। वो 40 करोड़ हो गए हैं यहाँ पे। अब ये हालत हो रही है इस्लाम में, लोग क्या करें। इतनी भयानक और गलत चीजें हैं जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपने न्यूज देखी, क्या पता चला इन सब से कि आप लोगों में अब इसमें भी एक दृष्टिकोण है कि भारतीय संस्कृति में जो शव है वो जलाए जाते हैं, और भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म उत्पन्न हुए सब में ही शवों को जलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिख भी अपने शव को जलाते हैं, जैन भी शव को जलाते हैं, बौद्ध भी शव को जलाते हैं, और हिंदू भी शव को जलाते हैं। ये भारत में उत्पन्न हुए धर्म है जो अपने शव को जला देते हैं। अब इसके पीछे एक कारण जो है वो गरुड़ पुराण भी इसका एक वजह देता है कि शव अगर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो एक मानसिकता जो बनी होती है मनुष्यों में अपने प्रियजनों के लिए, वो नष्ट हो जाती है, जिससे वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि वो जो जीव है वो उनके शरीर, उनके जीवन से मुक्त अब किसी नए आयाम, किसी नए क्षेत्र, किसी और स्थिति में चला गया है, जिसके कारण वो बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं। उनके अंदर एक विकृति, मानसिक विकृति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जहाँ शव को दबाया जाता है वहां पे एक चीज मन जो है मानता है कि कहीं ना कहीं वो इस दुनिया में है, चाहे वो सड़ी हुई शरीर में हो, लेकिन वो है। ये मानसिकता जो है वो उनके मन से नहीं हट पाती। और शरीर है तो उसकी आकृति है, आकृति है तो लड़की है तो शरीर की, लड़की की जो शरीर की आकृति उससे लोग आकर्षित होते हैं। नबी मोहम्मद ने अपनी चाची की कब्र में कूद करके कपड़े निकाल करके वो लेट गया। अब इसमें एक चीज होती है कि अगर उसको कब्र में जाना था, है ना, अगर उसको कब्र में जाना ही था तो उसने कपड़े क्यों निकाले, और कपड़े निकाल भी लिया तो लेटा क्यों। अब लेट भी लिया, कपड़े भी निकाल ले, तो क्या सोच कर लेटा था, है ना। तो ये गंदी जो हरकतें हैं, पता नहीं, कहते हैं कि वो नमूना है दुनिया में, एक ऐसा नमूना जिसको लोग फॉलो करते हैं, और जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो आज उसको जेल में डाल देते हैं। कोई 6 साल की बच्ची से निकाह कर ले, उसको जेल में डाल दे। कोई किसी कबर के साथ लेट जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। आपको एक चीज बताऊं, असल में ना शवों के साथ रेप करने का कानून नहीं था हमारे पास। हम लोग, हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार के कानून ही नहीं बने थे। पता है कारण क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे सामने ऐसे केस भी आएंगे कि कोई शव के साथ हम बिस्तरी करेगा या उसके साथ सेक्स करेगा। आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हमारे यहाँ, जो सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो कानून भी नहीं है। सोचिए, जिसको हम सोच नहीं सकते उसका भी कानून नहीं है, और वो लोग, उन लोगों की किताब में शुरुआत ही इसी चीज की होती है मदरसों में, कि आपको गधे के साथ सेक्स करना है, जानवरों के साथ सेक्स करना है, मुर्दों के साथ सेक्स करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी शुरुआत ही यहीं से होती है। ये कितनी भयानक प्रवृत्ति है, कितनी भयानक प्रवृत्ति। कोई मनुष्य इस प्रकार के कर्म कैसे कर सकता है? क्या ये मानववार कार्य है? और अगर कोई कर भी रहा है तो उसके अंदर इतना निडरता कैसे आ गई?
कारण यही है, वो मुर्दे देखते हैं। उनको कहीं न कहीं मुर्दों को दफनाना, करना, आना-जाना ये सब करना होता है। उनके अंदर से जो एक मानसिकता होती है मुर्दों के प्रति भय की, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे में जिस इस्लामिक कल्चर में वो जी रहे हैं, इस्लामिक समाज में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य बातें हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं कैसे दूँगी आपको, जैसे कि ये लोग ज़ियारत करने जाते हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो। इस्लाम में मुर्दों की ज़ियारत करने जाने में कोई मना नहीं है। बस इसमें इख्तिलाफ़ है कि आप मुर्दों का सजदा कर सकते हो या उनसे माँग सकते हो, इसका इख्तिलाफ़ है। बरेलवी कहते हैं कि मुर्दों का सजदा करना या मुर्दों से कुछ माँगना, उनको वसीला बना करके अल्लाह से माँगना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जायज़ हैं। वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस ये कहते हैं कि मुर्दों का सजदा करना या उनको वसीला लेना, उनसे वसीला लेना है कि उनको एक तरह से सीढ़ी की तरह यूज़ करना अल्लाह से कुछ माँगने के लिए, ये गुनाह है और ये शिर्क है। बाकी मुर्दों की ज़ियारत करना वहाबियों में भी अलाउ है और देवबंदियों और ये है आला हज़रत वाले बरेलवी इनमें भी अलाउ है। अब ये लोग जब कब्रों की ज़ियारत करते हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति है, वो कब्रों को इतना सामान्य मान रहा है कि वो उसको बार-बार ज़ियारत करता है। उसके मन में एक जो भाव होती है मुर्दों को लेकर के वो परिवर्तित होती है। वो सोचते हैं मैं आपको एक डीप डीप साइंस बता रही हूँ, जो साइको साइकोलॉजी है ना? साइकिक साइंस, मनोवैज्ञानिक बातें वो बता रही हूँ। कि जब वो बार-बार उन मुर्दों की ओर जाते हैं, तो उनके मन में जो एक भाव होता है वो निडरता का रूप ले लेता है कि इसके अंदर जो शव है, वो शव ही तो है और क्या है। तो उनके अंदर शव के प्रति जो भय का भाव होना चाहिए कि मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, जो एक घिनौना मतलब किसी चीज़ को देख के होते हैं ना, अंदर में घिनौनी चीज़ें आती हैं, जिसको बोलते हैं विभत्स। रसों में एक रस विभत्स रस। है ना? वो कब उत्पन्न होता है जब हम कोई ऐसी घृणित वस्तु देखते हैं, फटी फटा हुआ पेट देख लिया, अंदर से गूदे बाहर निकल रहे हैं, रक्त किसी का बह रहा है, पूरा फटा हुआ, तो ये सारी घिनौनी विभत्स चीज़ें हैं। तो जब बार-बार, बार-बार, बार-बार वो लोग उसी चीज़ को देखते हैं, तो उनके भीतर जो विभत्स की भावना होती है किसी चीज़ से घृणा करने की, मुर्दों को, वो भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं। जब वो भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तो वो इस चीज़ की ओर प्रविष्ट होते हैं कि जब वो उनको कब्र से खोलें, उनको छुएँ, तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो धीरे, 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 धीरे आगे बढ़ते हैं। उनको पता होता है हमारे इस्लाम में मुर्दों के साथ ज़िना करने से हमें जो वज़ू होता है वो फ़र्ज़ नहीं होता, उसको हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यानी कि ये एक तरह से अलाउ है और नबी मोहम्मद ने भी अपनी वाइफ़ फ़ातिमा के अपनी जो चाची थी क्या फ़ातिमा ही नाम था ना? हाँ, उनके साथ गलत किया था। तो जब वो कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि वो भी तो नबी हैं और वो जो करते हैं वो एक सुन्नत होती है। तो इस्लाम में तो सुन्नत फ़ॉलो करने का है। तो इस तरह से जो इस्लामिक कल्चर है, वो उस कल्चर में रहने वाला ये व्यक्ति कर सकता है। इस्लामिक समाज में रहने वाला व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनका मनोभाव दूसरा होता है। वो किसी और चीज़ की कारण से करते, किसी और कोई और कारण है, उसके कारण वो सब करते। इसलिए गैर मुस्लिमों में अगर कोई मुर्दों के साथ सेक्स करने वाला केस आता है, तो उसे ये परिलक्षित होता है
कि वो एक ही मनुष्य जो है वो विकृत मानसिकता का है। यानी कि अगर गैर मुस्लिमों में, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, मैंने आज तक सुना नहीं कि जो ईसाई है, जैन, ईसाइयों का तो कई बार न्यूज़ सुनी, जैन, सिख, हिंदू जो भारतीय संस्कृति के धर्म है, उनमें किसी ने मुर्दों के साथ सेक्स किया हो, मैंने नहीं सुना। लेकिन सोचो कि उन वो लोग क्यों नहीं करते? एक तो उनको शव उपलब्ध नहीं होता, क्यों शव जला देते हैं? दूसरा, शव उपलब्ध हो तो भी कोई नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी मनोभावना है ही नहीं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम भारतीय संस्कृति से उत्पन्न हुआ धर्म है, वो अगर किसी शव के साथ सेक्स करता है, उस स्थिति में उसकी मानसिकता सही नहीं, वो विक्षिप्त मानसिकता का, वो विकृत मानसिकता का है। यानी कि वो वास्तविकता में मनुष्य ही नहीं है। अगर वो भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा व्यक्ति करता है, ना उसका धर्म से कोई लेना-देना, ना ही मानवता से, और वो विक्षिप्त और विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा ना उसका धर्म उसे देता है, ना उसको समाज इसकी शिक्षा देता है, ना ही कोई उसका ऐसा नबी गुज़रा, भारतीय संस्कृति में जो धर्म है, ना ही कोई अवतार उसका ऐसा गुज़रा, और ना ही कोई ऐसे ऋषि-मुनि गुज़रे जिन्होंने शवों के साथ सेक्स किया हो और इसको अलाउ किया हो। लेकिन इस्लाम में मुसलमानों के साथ बहुत सारे पॉजिटिव सेंस होते हैं, चिन्ह होते हैं। वो उनको इस चीज़ को करने के लिए बल देते हैं। उनका समाज ऐसा होता है जिसमें मुर्दे के साथ आना-जाना बिल्कुल सामान्य होता है। उन्होंने अपने इस्लाम में जब शुरू-शुरू मदरसे में पढ़े होते हैं, और अगर नहीं भी पढ़े होते तो भी वो लोग सुने होते हैं, क्योंकि वहाँ का समाज ही ऐसा है कि मुर्दों के साथ फलाना ने फलाना फलाँ कर दिया, फलाना-फलाना सेक्स होता है, ये वो सेक्स करने से, मुर्दों से सेक्स करने से जो है वो वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, ये वो, तो वो लोग सारी बातें सुने होते हैं। तो उनमें एक स्थायित्व इस बात की होती है कि ये चीज़ें होती हैं हमारे समाज में। चौथी चीज़ ये है, तीसरी-चौथी चीज़ ये है, तीसरा मेरे ख़्याल से, कि कोई अगर ऐसा कर्म करने की सोचता है, तो उसके लिए एक होता है ना, कि मान लो कोई गैर मुस्लिम है, वो चाहता है कि किसी के साथ कुछ गलत काम करना चाहता है, किसी के साथ कुछ गलत काम। तो अगर वो उसको किसी से रेप करना है, तो अगर वो थोड़ा-सा भी बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य है, उसके दिमाग से, तो वो सोचेगा, क्या ये सही है? क्या ये मेरे समाज में वो है? और कई लोग जो है वो करते हैं रेप, और बहुत सारे लोग रेप करते हैं, तो वो विकृत मानसिकता के लोग हैं, वो मनुष्य नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में तो कभी मनुष्य हो ही नहीं सकते, वो तो एक पशुवत जीव है। लेकिन उनके धर्म और समाज में वो चीज़ स्वीकार्य नहीं है। अगर वो थोड़ा-सा भी सोचने वाला है, तो अपने धर्म के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, और ये सुनिश्चित करेगा कि मैं कर रहा हूँ वो गलत है कि सही है। और फिर वो अपनी मानवीय विवेक से निर्णय लेगा कि नहीं, ये गलत काम है और ये नहीं करता मैं नहीं करूँगा। और यही भावनाएँ मनुष्य के चरित्र का विकास करती हैं। लेकिन नबी मोहम्मद को मानने वाले लोगों में चारित्रिक विकास और खुद के तर्क का प्रयोग करने की कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो नबी मोहम्मद ने किया या बोल दिया, उसको आक्षेप लगाना या उसके विपरीत जाना, या उससे वितर्क करना या कुतर्क करना, उसके लिए जा कर के तर्क लगाना, ये गुनाह कबीरा में से एक है। क्योंकि वो ऐसा करता है, वो जहन्नमी हो जाएगा। गुस्ताखे रसूल जो है, जो नबी का गुस्ताख है, गुस्ताख मतलब नबी मोहम्मद की बातों को ना मानना, या नबी मोहम्मद को गलत बोलना, कि नहीं ये नबी मोहम्मद ने कहा, ये ऐसा नहीं है, तो वो गुस्ताख होता है, वो जहन्नमी हो जाएगा। तो ये जो थॉट्स इस्लामिक समाज में है, उसके कारण से जो मुस्लिम लोग हैं, उनके समाज में किसी मृत शव के साथ सेक्स करना बड़ा ही सरल हो जाता है। क्योंकि जो बंधन मनुष्य को बांध के रखते हैं, चारित्रिक, मर्यादित, सामाजिक, धार्मिक, ये सारी चीज़ें इस्लाम में बिल्कुल खुले तौर पे उनको इजाज़त देते हैं कि वो जाके किसी शव के साथ सेक्स करे। आपको मैंने वो हदीस बताई थी।
तो जब कोई ऐसे माशरे में रहने वाला व्यक्ति हो और वो इन सब चीज़ों से गुज़रे, तो उसके मन में क्या होगा? इसलिए मुस्लिम कंट्रियों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, शौक के साथ रेप करना। और अब वो बीमारी हमारे भारत में आ गई है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि अभी-अभी आई है, बिल्कुल नहीं। जब से यहाँ मोमीन आए हैं 1400 साल 1300 साल पहले, तब से लेकर के आज तक ये सारी घटनाएँ होती आ रही हैं। शौक के साथ रेप भारत में होते आए हैं, लेकिन वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए वो कार्य। अब प्रकट क्यों नहीं हुए? उनकी संख्या कम और करने वाला बड़ा चतुर, छुप करके करता था। अगर ये इंसान आप न्यूज़ देखोगे इसका तो इसमें लिखा था कि वो मुँह टेढ़ा हुआ था और आँखें खुली हुई थीं। तो कोई लाइट वाइट उसके आँखों में पड़ा होगा और मुर्दे की आँखें चमक गईं। तो वो डर के मारे कि जीवित हो गया, वो चीख के भागा था। तो पागल आदमी, पागल मतलब ये नहीं कि वो मानसिक रूप से, पागल इसलिए कि उसको नॉलेज नहीं थी मुर्दे की कि क्या आँखों से लाइट पड़ने तो फ्लैश करेगी या कुछ शरीर में मरने के बाद भी हरकतें होती हैं, ये सब उसको नहीं पता था। तो वो मतलब उसको पता नहीं था क्या होता। जब वो उसके साथ गलत काम कर रहा था, तो उसके मुँह खुले थे, डरावनी थी वो महिला, जो मृतदेह था और उसकी आँखें से चमकी वो रोशनी जो किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन थी, तो वो डर के भागा कि ये जीवित तो नहीं हुआ और जब डर के भागा, तब लोगों ने पकड़ा और उसने चीख करके बताया कि मैं फलाना काम कर रहा था इस मुर्दे के साथ, उसकी आँखें चमकी और उसका मुँह खुला था, मैं डर के भागा हूँ। अगर वो उस दिन डरता नहीं, तो वो और रेप करता, यानी 51 से 52 हो जाता। उसने पहले भी कर रखे थे, बस आज के शव में वो डर गया। यानी कि ये काम वो निरंतर करता रहता, किसी को कानो-कान पता ही नहीं चलता। बस लोगों ने देख लिया, उसने ढिंढोरा पीट दिया, इसीलिए सबको पता चला और ना जाने कितने हज़ारों शवों के साथ आज जो एक विकृत मानसिकता के मुस्लिम हैं, वो सेक्स करते होंगे कब्रों में। आज भी निरंतर जारी है। बस एक चीज़ है कि अभी तक वो प्रकट नहीं हुए हैं किसी के सामने। उनकी जो बातें हैं वो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन आज भी वो हो रहा है, क्योंकि अगर एक घटना हुई है तो वो इकलौती घटना नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसी घटनाएँ होंगी। ये इंसान का तर्क कहता है और इससे सिद्ध होता है कि ये लोग जो करते हैं वो इस्लाम से क्या प्रभावित होकर के करते हैं। और नबी मोहम्मद के चरित्रों में है, आपके जो ग्रंथ हैं, आपके जो स्कूल हैं, मदरसे हैं, इसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो कोई अगर ऐसी चीज़ों को सुने, पढ़े, जाने, तो वो लोग यही करेंगे और उसके अलावा कुछ और कार्य नहीं कर सकते। उनके अंदर मर्यादा, मनुष्यता, संभावना, ज्ञान से कोई वस्तु नहीं होती। उनके अंदर सिर्फ़ यही चीज़ें होती हैं। हवस, हवस और हवस, यही चीज़ें हैं। इसको हम नहीं सही ठहरा सकते और जो सही ठहराता है वो मूर्ख है। उसको मानव मानना अपने आप में अमानवीय कार्य है। तो आज की जो बातें हैं वो यहीं तक। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अब मैं अलविदा लेती हूँ आप सभी से। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी जो जानकारी मैंने दिया वो हालाँकि लोगों को पहले से ही पता थी, क्योंकि बहुत ही प्रचलित विषय है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन लोग भूल गए थे। इसको देख कर के वो लोग फिर याद आ गया उनको। तो चलिए ठीक है, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही अच्छे रहें, हँसते-मुस्कुराते रहें, आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आप सबका कल्याण हो और सदैव सच्चाई के मार्ग पे रहें। इस्लाम जैसे विकृत मानसिकता को बढ़ावा देने वाले और अंधविश्वास से ओत-प्रोत धर्म का या मज़हब का, धर्म तो कहना उचित नहीं होगा, ऐसे मज़हब का विरोध करें, अपनी बातें लिखें, लोगों को समझें और उनको समझाएँ।
इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए स्ट्रीम में। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।